नेक्स्ट है हमारे पास, इसी जो लेक्चर हमारा स्टार्ट था उसी का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कि हमारे पास पेशेंट फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो कि हमारे पास किसी भी एंटीबायोटिक को सिलेक्ट करने के लिए क्रूशियल होते हैं। सही है, जब भी हम कोई एंटीबायोटिक सिलेक्ट करते हैं तो पेशेंट कंडीशन को हम क्या करते हैं, अपने कंसिडरेशन के अंदर लाते हैं कि उसकी जो इम्यून सिस्टम है वो किस तरह फंक्शन कर रहा है, उसके किडनी और लीवर की फंक्शन क्या है, उसकी सर्कुलेशन टाइम क्या है, उसकी एज, और अदर जो हमारे पास फीमेल है वो प्रेग्नेंट हैं या हमारे पास ब्रेस्ट फीडिंग का स्टेटस उनके अंदर शो हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर बात करते हैं हम इम्यून सिस्टम की, सही है, तो पेशेंट विद कंप्रोमाइज इम्यूनिटी लाइक एल्कोहलिज्म, डायबिटिक या हमारे पास HIV एड्स वगैरह है, तो उनके अंदर हमारे पास क्या करेंगे, एंटीबायोटिक की हायर डोज देंगे और लॉन्ग ट्रीटमेंट करेंगे किसके साथ, बैक्टीरियोसाइडल एजेंट के साथ। सही है, उसे हम कौन सा देंगे, बैक्टीरियोसाइडल, ताकि वो उस इन्फेक्शन को कंप्लीटली क्या कर सके, किल कर सके उस बैक्टीरिया को। नेक्स्ट आता है रीनल डिसफंक्शन। अगर किसी भी पुअर फंक्शनिंग है, किसी भी पेशेंट के अंदर पुअर किडनी फंक्शनिंग है, तो हम उसके अंदर क्या होगा, ड्रग एक्यूमुलेट होगी और टॉक्सिसिटी कॉज करेगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास जितनी भी एंटीबायोटिक होती हैं वो मेनली हमारे पास उसकी जो एक्सक्रीशन है वो कहाँ से होगी, किडनी से होगी। तो इस केस के अंदर हम क्या करते हैं, डोज एडजस्टमेंट करते हैं, सीरम क्रेटिनिन लेवल चेक करते हैं, सही है, और ऐसी चीज़ें चेक करके, और ज़्यादातर जो हमारे पास बूढ़े लोग होते हैं उनके अंदर हम डोज एडजस्टमेंट करके ही पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट आता है हेपेटिक डिसफंक्शन। हेपेटिक डिसफंक्शन के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास एंटीबायोटिक होती हैं उन्हें मेटाबोलाइज किससे होना है, लीवर से। सही है, अगर किसी भी पेशेंट को हमारे पास लीवर या हेपेटोटॉक्सिसिटी है तो उस केस के अंदर भी हम क्या करेंगे, क्यूटेशनली हम क्या करेंगे, उसकी लीवर प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए ही ऐसी ड्रग क्या करेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट आता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सही है, एंटीबायोटिक के लिए हमारे पास जो ओरल रूट होता है वो हमारे पास इतना सूटेबल होता है माइल्ड इन्फेक्शन के अंदर। सही है, लेकिन आउट पेशेंट ट्रीटमेंट विद द प्रेफरेंस ऑफ द स्विचिंग टू IV टू ओरल। सही है, हम क्या करते हैं, मोस्टली IV देते हैं क्या, एंटीबायोटिक, या ओरल थेरेपी भी हम मोस्टली देते हैं, जैसे ऑगमेंटन का सिरप हो गया, जो जिससे दूसरे सिरप हो गए वो एंटीबायोटिक के अंदर आते हैं, तो वो हम उसे ओरली भी दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम कैसे दे सकते हैं, IV के थ्रू, क्योंकि हमारे पास जो GIT है वो हमारे पास इनइफेक्टिव होता है किसके अंदर, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी एब्जॉर्प्शन के अंदर। सही है, तो पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन इज नेसेसरी फॉर दिस ड्रग एंड फॉर पेशेंट विद अ सीरियस इन्फेक्शन रिक्वायरिंग हाई सीरम कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक, या ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हमारे पास एंटीबायोटिक का कंसंट्रेशन क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए थेरेप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, तो उस केस के अंदर भी हम कैसे देंगे, IV एडमिनिस्ट्रेशन करवाएंगे किसी भी एंटीबायोटिक की। नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेंट ऑफ रेशनल डोजिंग। सही है, रेशनल डोजिंग क्या होती है हमारे पास, कि ये हमारे पास रिलाई करती है ऑन अंडरस्टैंडिंग देयर फार्माकोडायनामिक, हाउ ड्रग कंसंट्रेशन रिलेट टू देयर इफेक्ट, कितनी ड्रग हम देंगे तो ही हमारे पास इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, उसका फार्माकोकाइनेटिक देखेंगे कि उसकी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन किस तरह हो रही है। सही है, ये हमारे पास जो कंपोनेंट हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इन्फ्लुएंस करती हैं किसके ऊपर, डोजिंग फ्रीक्वेंसी और कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग टाइम के ऊपर। सही है, सबसे पहले आता है हमारे पास क्या, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग। कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग क्या होता है कि अगर हमारे पास एंटीबायोटिक क्या होती हैं, इंक्रीज हो करती हैं, सम एंटीबायोटिक हैव इंक्रीज बैक्टीरिया किलिंग रेट और एज द कंसंट्रेशन राइज, जब भी किसी एंटीबायोटिक की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो हमारे पास क्या हो रहा है, किलिंग रेट क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। सही है, कहाँ से ज़्यादा हो रहा है, अबव द मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन से भी क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। These drugs are often given in high doses once daily to maximize the rapid pathogen killing. इस केस के अंदर जब हमें पैथोजन ज़्यादा से ज़्यादा किल करवाने हैं तो हम 1 डोज देंगे और हाई डोज देंगे दिन के अंदर, ताकि हमारे पास जो किलिंग रेट है वो क्या हो, इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट आता है टाइम डिपेंडेंट किलिंग। टाइम डिपेंडेंट किलिंग के अंदर क्या होता है कि कुछ एंटीबायोटिक होती हैं जो कि इफेक्टिव होती हैं व्हेन देयर ब्लड कंसंट्रेशन स्टे अबव द मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन फॉर सर्टेन परसेंटेज ऑफ टाइम, जब हमारे पास टाइम के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो दीज ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड थ्रू द एक्सटेंडेड और कंटिन्यूस इन्फ्यूजन टू मेंटेन अ प्रोलॉन्ग लेवल ऑफ अबव द MIC, मिनिमम माइसिलियर कंसंट्रेशन से हमें ज़्यादा ड्रग चाहिए किसके लिए, कि हमारे पास वो ज़्यादा टाइम तक बॉडी के अंदर रहे और ज़्यादा टाइम तक वो हमारे पास क्या करे, जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें किल करने का काम करती रहे। सही है,
ज़्यादा देर तक रहेगी तो ज़्यादा बैक्टीरिया किल होंगे, सही, कम टाइम तक रहेगी तो कम बैक्टीरिया किल होंगे। तो हम क्या करेंगे, उसे इन्फ्यूज़ करते रहेंगे, कंटिन्यूसली इन्फ्यूजन करवाते रहेंगे ताकि जो लेवल है वो क्या रहे, मेंटेन रहे। नेक्स्ट आता है पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट, सही है। सम एंटीबायोटिक सप्रेस बैक्टीरियल ग्रोथ इवन आफ्टर द ड्रग लेवल ड्रॉप बिलो द MIC, सही है, अलाउइंग फॉर द वंस डेली डोजिंग स्पेशली अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, सही है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है अमाइनो ग्लाइकोसाइड या फ्लोरोक्विनिन है, ये हमारे पास क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं किसको, बैक्टीरियल ग्रोथ को। अगर इनका लेवल ड्रॉप भी हो जाता है तो इतना कोई खास मसला नहीं होता, इसे हम दिन के अंदर एक बार ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास कीमोथेराप्यूटिक स्पेक्ट्रा। क्लिनिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया जो होते हैं उन्हें हम डिवाइड करते हैं 8 ग्रुप्स के अंदर, उनके बेस ऑन देयर ग्राम स्ट्रेन मॉर्फोलॉजी और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, सही है। सबसे पहले आता है हमारे पास नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या करती हैं, ये टारगेट करती हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, सही है। अगर हमें किसी भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को किल करवाना है तो हम कौन सी एंटीबायोटिक देंगे, नैरो स्पेक्ट्रम, सही है। एग्जाम्पल के अंदर आता है isoniazid is effective only against the myobacterial tuberculosis के खिलाफ हमारे पास क्या होती है, ये इफेक्टिव होती है। एक्सटेंड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होती हैं, ये हमारे पास इफेक्टिव होती हैं अगेंस्ट बोथ ग्राम नेगेटिव के लिए भी और ग्राम पॉजिटिव के लिए भी, दोनों को किल करेंगी, तो ये इसके एग्जांपल के अंदर आता है एम्पिसिलिन जो कि एक्ट करता है दोनों के लिए। नेक्स्ट आता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या करती हैं, वाइड रेंज ऑफ माइक्रोबियल स्पीशीज होती है इनके अंदर, ये सही है। इनके अंदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी आएंगे, पॉजिटिव बैक्टीरिया भी आएंगे, सही है। इसके अंदर एग्जांपल आती है टेट्रासाइक्लिन हो गया, फ्लोरोक्विनिन हो गया, कार्बापिनम हो गया, ये हमारे पास क्या करती हैं, एक से ज़्यादा टाइप ऑफ इन्फेक्शन के खिलाफ काम करती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग। नॉर्मली हम सिंगल ड्रग यूज़ करते हैं टू रिड्यूस द सुपर इन्फेक्शन, सही है, और उसे मिनिमाइज करते हैं रेजिस्टेंस होने से, सही है। कोई भी ड्रग अगर बॉडी से रेजिस्टेंट हो गई या उस ऑर्गेनिज्म से रेजिस्टेंट हो गई तो वो क्या करता है, ऑर्गेनिज्म अपनी शेप को मॉडिफाई करता है और उसके खिलाफ एक्शन परफॉर्म अपना नहीं करता, सही है। तो हम क्या करते हैं उस केस के अंदर, हम कम्बिनेशन ऑफ ड्रग देते हैं। एग्जांपल जैसे हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस हो गया, उस केस के अंदर सम कम्बिनेशन लाइक बीटा-लैक्टम एंड अमाइनो ग्लाइकोसाइड हैव साइनर्जिस्टिक इफेक्ट, यानी एक के देने से दूसरे का इफेक्ट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सही है। मेकिंग मोर इफेक्टिव टुगेदर देन यूज सेपरेटली, सही है। तो हम इसे क्या करते हैं, सेपरेटली यूज करते हैं। कम्बिनेशन लाइक बैक्टीरियोस्टेटिक एंड साइडल ड्रग लीड टू इंटरफेरेंस बिटवीन द टू ड्रग रिड्यूसिंग देयर इफेक्टिवनेस कॉज रेजिस्टेंस। अगर हम कम्बिनेशन देते हैं किसका, बैक्टीरियोस्टेटिक भी दे रहे हैं और बैक्टीरियोसाइडल भी दे रहे हैं, तो हमारे पास जो इफेक्ट है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा और उसकी इफेक्टिवनेस भी क्या होगी, कम होगी, और वो हमारे पास क्या कॉज करेगा, रेजिस्टेंस कॉज कर देगा उस ऑर्गेनिज्म के खिलाफ। अब हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो होती है वो हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर बैक्टीरिया क्या हो जाता है, खुद को रेजिस्ट कर लेता है किसके खिलाफ, उस एंटीबायोटिक के खिलाफ, सही है। अब फर्ज कर लो जब आपको पहली बार इन्फेक्शन हुआ तो हमने क्या दिया, पैनाडोल दे दिया, फर्ज कर लो एंटीबायोटिक सपोज की है, सही है। तो हमारे पास जब एक बार आपने दे दिया तो दूसरी बार जब आप देंगे तो हमारे पास उसके खिलाफ वो अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता लग गया है कि इसने क्या खानी है, पैनाडोल करनी है। अब उसने अपना स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर लिया है किसके खिलाफ, पैनाडोल के खिलाफ। अब आप दूसरी बार क्या ले रहे हैं, ऑगमेंटन ले रहे हैं। अब उस बैक्टीरिया को पता लग गया कि अब ये क्या ले रहे हैं, ऑगमेंटन ले रहे हैं, तो अब मैंने अपना स्ट्रक्चर को ऐसे मॉडिफाई करना है कि ऑगमेंटन भी मुझे इफेक्ट ना कर सके, सही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास जेनेटिक अल्टरेशन। जेनेटिक अल्टरेशन हमारे पास क्या करती है, लीड करती है ड्रग रेजिस्टेंस को और इन्वॉल्व करती है बैक्टीरियल डीएनए के चेंज के अंदर, सही है। वहीं जो मैंने बताया कि बैक्टीरिया खुद को क्या करेगा, जेनेटिक अल्टरेट करवा लेगा, सही है। उसके अंदर स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो जाएगी और वो क्या करेगा, जेनेटिक मटेरियल को एक्वायर कर लेगा और इनेबल होगा बैक्टीरिया किसको, एडॉप्ट एंड रेजिस्ट द एंटीबायोटिक। वो खुद को रेजिस्ट कर लेगा, अपना डीएनए चेंज करेगा, खुद के अंदर मॉडिफिकेशन करेगा, वक्त के साथ साथ खुद को भी चेंज करना सीख जाएगा, कौन, बैक्टीरिया। ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म कैन अल्टर प्रोटीन एक्सप्रेशन। अब जो हमारे पास जो ड्रग होती हैं जब रेजिस्टेंस कॉज हो रही होती है तो हमारे पास क्या करता है, जो एंटीबायोटिक टारगेट साइट होती है वो लोअर करती है क्या, पेनिट्रेबिलिटी ऑफ द ड्रग ड्यू टू डिक्रीज परमिएबिलिटी इंक्रीज द इफ्लक्स ऑफ द ड्रग। हमारे पास क्या होना शुरू हो जाता है, ड्रग का इफ्लक्स होना शुरू हो जाता है किससे, बैक्टीरियल सेल से, और हमारे पास क्या हो जाता है, एंटीबायोटिक क्या हो जाता है, इनएक्टिवेटिंग कर देता है किसको, एंजाइम को,
सही है। नेक्स्ट आता है मॉडिफिकेशन ऑफ द टारगेट साइट, म्यूटेशन इन द एंटीबायोटिक टारगेट साइज कैन रिड्यूस द ड्रग बाइंडिंग सच एज स्ट्रेप्टोन्यूमोनाई वेयर चेंज इट्स इन पेनिसिलिन। जैसे हमारे पास स्ट्रेप्टोन्यूमोनाई है, स्टेफाइलोन्यूमोनाई है, ये हमारे पास क्या करता है, अपना खुद को चेंज कर लेता है अगर हम इसको एक्सपोज करवाएं किससे, पेनिसिलिन से, सही है, या बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक से। नेक्स्ट आता है हमारे पास decrease accumulation, resistance can occur if the antibiotic uptake is reduced or its efflux increase। रेजिस्टेंस कब होगी, जब इफ्लेक्स इंक्रीज हो जाएगा और अपटेक क्या होगा, रिड्यूस होगा, सही है। एग्जांपल आता है हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, अल्टर करते हैं क्या, पोरिन चैनल को, और लिमिट करते हैं ड्रग की पेनिट्रेशन को। पोरिन चैनल होंगे तो ड्रग की जो परमिएबिलिटी है अंदर जाने की सेल के वो कम हो जाएगी, और जो ड्रग का रिमूविंग है प्रोसीजर, जो इफ्लेक्स वाला प्रोसीजर, वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन, जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम्स को, और वो उन्हें क्या, और उन एंटीबायोटिक्स को क्या कर देते हैं, इनएक्टिवेट करवा देते हैं, सही है। जैसे कि हमारे पास बीटा लैक्टमेज एंजाइम है जो कि हमारे पास डिस्ट्रॉय करता है बीटा लैक्टम रिंग को, किसके अंदर, पेनिसिलिन के अंदर, सही है। एसिटाइल ट्रांसफरेज जो है वो हमारे पास मॉडिफाई करता है किसको, क्लोरामफेनिकोल और अमाइनोग्लाइकोसाइड को, एंड इस्ट्रेज जो है वो क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं किसको, मैक्रोलाइट्स को, सही है। अब हमारे पास है साइट्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल एक्शन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।